हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूं। मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम इंडियन इलेक्शन की, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में आम इलेक्शन हुए थे 2024 के शुरू में, इसी तरह इंडिया में इलेक्शन अब जारी हैं। लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में तो हम एक तारीख मुख्तस कर देते हैं कि इस तारीख को पाकिस्तानी इलेक्शन होने हैं, और उससे अगले दिन पाकिस्तानी इलेक्शन का रिज़ल्ट निकल जाता है कि कौन पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन हैरानगी की बात है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता। पता नहीं, इंडिया का कुछ रकबा ज़्यादा है, शायद इसी वजह से नहीं होता। क्योंकि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो 7 मराहल में होते हैं, क्योंकि साल 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 7 मराहल में हो रहे हैं। तकरीबन 7 हफ्तों तक इंडियन इलेक्शन जो हैं वो जारी रहेंगे। कोई एक दिन में रिज़ल्ट नहीं आ जाना कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन वज़ीर आला बनेगा किसी सूबे का। इसी तरह नहीं होता इंडिया में। इंडिया में ऐसे होता है कि 7 मराहल में इलेक्शन होंगे और 7 हफ्ते लगेंगे और बाद में कहीं जाकर रिज़ल्ट निकलेगा। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 19 अप्रैल को इंडियन इलेक्शन शुरू हुए थे और 1 जून तक इंडियन इलेक्शन जारी रहेंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इंडियन इलेक्शन जो हैं वो दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शन हैं। कहा यह जा रहा है कि इंडियन इलेक्शन पर जो खर्चा आना है वो 41 खरब से भी ज़्यादा आना है। और हैरानगी की बात है कि इंडिया का एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है। दरअसल ये पोलिंग स्टेशन हिमालय के पहाड़ों के ऊपर है, जहां पर लोग आएंगे वोट डालने के लिए। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन इंडिया में ही है। इस बात का एजाज़ इंडिया को जाता है। लेकिन हैरानगी की बात है कि 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनमें जो सर्वे करवाया गया है मुख्तलिफ़ न्यूज़ एजेंसियों की तरफ से, उनमें ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत दोबारा बनेगी। वही नरेंद्र मोदी जो कि 2 दफ़ा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा भी इंडिया का वज़ीर आज़म बन जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी 2024 में होने वाले इलेक्शन की सूरत में इंडिया का तीसरा वज़ीर आज़म बन गया तो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1947 के बाद 1965 तक जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 3 दफ़ा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी बने थे। कहा यह जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की तरह नरेंद्र मोदी भी इंडिया के वज़ीर आज़म 3 दफ़ा बन जाएंगे। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि कांग्रेस, वो पार्टी जिसने इंडिया को बनाने में काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद की थी, खासकर गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इंडिया को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद की थी। लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि कांग्रेस की पार्टी जो है वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की पार्टी में कुछ अशराफिया आ चुके हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की पार्टी से लोगों का अतमाद उठ चुका है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत 2014 से शुरू हुई थी, अब 2024 आ चुका है। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी ही इंडिया के वज़ीर आज़म बनेंगे। 1988 में कांग्रेस की हुकूमत बनी थी। उस वक्त भी कांग्रेस की हुकूमत जो थी वो कुछ अतहादियों को रुला मिलाकर बनी थी। लेकिन बाद में आपको 2004 भी याद होगा कि 2004 में मनमोहन सिंह इंडिया का वज़ीर आज़म था। उस वक्त भी कांग्रेस ने अपने अतहादियों को साथ मिलाया था और वो मनमोहन सिंह को इंडिया का वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2014 के बाद कांग्रेस की पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही। दूर दूर तक दोनों पार्टियों का कोई भी मुकाबला नहीं है। दरअसल 2019 में बीजेपी पार्टी जो थी उन्होंने 303 नशिस्तें हासिल की थी, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट की नशिस्तें जो हैं वो 543 हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 352 नशिस्तें करके कुछ अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाया, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जो था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। लेकिन इस दफ़ा नरेंद्र मोदी की पार्टी ये कह रही है कि हम अकेले ही 400 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लेंगे।
क्योंकि सर्वे भी ये बता रहे हैं कि इंडिया का अगला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होगा। दरअसल नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है अपनी अवाम के लिए कुछ कर रही है, जिसकी वजह से ही अवाम उस पर अतमाद कर रही है। अवाम ने नरेंद्र मोदी को 2 दफ़ा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। लेकिन देखते हैं कि अब नरेंद्र मोदी इंडिया का तीसरी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा या नहीं। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन मेरी नज़र में तो ये है कि नरेंद्र मोदी की अगर तीसरी दफ़ा भी हुकूमत बन गई तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी इंडिया की आवाम के लिए तो ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के लिए काम करता है, हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए तो ठीक है ना, आवाम की भलाई के लिए काम कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की आवाम जो है नरेंद्र मोदी पर अतमाद करती है और नरेंद्र मोदी इंडिया का 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती थी कि हम इंडिया के साथ बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं इतने गिर चुके हैं, इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत भी मजबूर हो चुकी है कि वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत से बातचीत करे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत 2024 में भी बन गई तो मुझे ये उम्मीद नज़र नहीं आती कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शंस में ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अगर 2024 के इलेक्शन में कोई नया वज़ीर आज़म बनता है, किसी और पार्टी का वज़ीर आज़म बनता है, तो पाकिस्तान के लिए गुंजाइश बच जाएगी कि पाकिस्तान के साथ इंडिया बातचीत शायद कर ले। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो साफ इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि इंडिया का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? नरेंद्र मोदी होगा या कोई और होगा? पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा? आप इन तमाम सवालात के जवाबात मुझे कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं।